बुद्धिमान राजा की कहानी। हिंदी कहानियों के सफर में आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे राजा की कहानी जिसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक थे। इसी बात से प्रभावित होकर पड़ोस के राज्य की राजकुमारी ने उनके सामने चुनौती के रूप में एक ऐसी भ्रमित चीज लाकर रख दी जिसे पहचाना अच्छों के लिए टेढ़ी खीर थी। क्या बुद्धिमान राजा इस चुनौती को पार कर पाएगा? यह जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी। सालों पहले रतनगढ़ नाम के राज्य में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था जिसका नाम था राजा बलबीर सिंह। उसकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक थी। अपने राज्य में आज तक उसने न किसी गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय होने दिया और न ही किसी आरोपी को बिना उसकी बात सुने सजा सुनाई। उसके राज्य में हर कोई उससे खुश था। राजा बलबीर की बुद्धिमानी के चर्चे सुनकर आसपास के राज्यों के राजा रानियां राजकुमारी आदि उनसे जलते थे। इसी के चलते वे बार बार उसे पराजित करने की कोशिश करने लगे। वे लोग अक्सर राजा बलबीर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके खोजते। कभी कोई अतरंगी सवाल लेकर आता तो कभी कोई अजीब से झगड़े, लेकिन हर बार राजा दूसरे राज्य के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतरता। राजा ने हर तरह से अपने राज्य को योग्य साबित कर दिया। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए प्रीतमपुरा राज्य की एक राजकुमारी आई। राजकुमारी के हाथों में 2 फूल की माला थी जो देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी। राज दरबार में मौजूद हर किसी व्यक्ति को लगा कि राजकुमारी ये माला राजा के स्वागत में लेकर आई है, लेकिन राजकुमारी ने उन दोनों मालाओं को दिखाते हुए कहा, दोनों माला से एक असली फूल बनी है और एक नकली फूल से। अगर राजकुमार इनमें से असली माला को पहचान लेंगे तो मैं उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे को दूर दूर तक गाऊंगी। राजकुमारी की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि दोनों मालाओं को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि इनमें से कोई एक माला नकली भी है। राज दरबार में बैठे सभी दरबारी अब परेशान हो चुके थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सभी ये सोच रहे थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन सी है। माला देखकर राजा बलबीर भी हैरान रह गए। वह असली माला का पता लगाने की तरकीब खोज रहे थे कि उसी वक्त उनका ध्यान बगीचे की ओर गया, जहां वह सारी मधुमक्खियां घूम रही थी। यह देख राजा के मन में विचार आया। उसने तुरंत अपने एक सेवक से कहा, अरे सेवक राम, जरा जाओ और बगीचे की तरफ वाली खिड़की खोल दो। सेवक ने बगीचे की खिड़की को जैसे ही खोला तो मधुमक्खियां राज दरबार में आ गईं। राजा कुछ देर तक मधुमक्खियों को देखते रहे। जैसे ही एक मधुमक्खी एक फूल की माला में बैठी, वैसे ही राजा समझ गए कि असली माला कौन सी है। राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की तरफ इशारा किया।
जिस पर मधुमक्खी बैठी थी। राजा की होशियारी देखकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो गई और बोली, मान गए राजा साहब आपकी होशियारी को। यों ही आपकी होशियारी और बुद्धिमानी के चर्चे नहीं हो रहे। आप में सच में वह बात है जो कि बाकी राजाओं में नहीं है। दरबार में मौजूद सभी लोग भी अब तक की तारीफ करने लगे। सभी कहने लगे कि हर राज्य को आपके राजा की बुद्धिमान जैसी जरूरत है। आपकी बुद्धिमानी जलसाती है। ऐसे में सोच समझकर सब कुछ सुनकर ही कोई फैसला लें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक